सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है और मुखालिफ को आपने वो शिकस्त दी है कि वो सोच भी नहीं सकता था। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली, फ़तह मिली। आपकी हौसला अफजाई के लिए हमारी जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, हर बच्चे के लिए 1 करोड़ रुपए का कैश का इनाम करता हूँ। शाहीन बच्चों की बड़ी जीत, हुकूमत का बड़ा तोहफा। वज़ीर-ए-आज़म का खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। टीम मैनेजमेंट के हर रुकन को 25-25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। टीम इंतजामिया और क्रिकेट बोर्ड की काविशें लायक तहसीन हैं। टीम ने ट्रॉफी जीतकर कौम के दिल जीत लिए। तमाम खिलाड़ियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का फातह टीम के एजाज़ में ज़ोहराना। अंडर 19 खिलाड़ियों ने हौसला अफजाई पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों को इश्तियाल दिलाते रहे, खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। शानदार खेल का मुजाहरा करके रवायती हरीफ भारत को शिकस्त दी। कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। कहा, नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और लड़ने के जज्बे से कामयाबी मिली। भारत को शिकस्त देकर कौम की इज्जत में इजाफा किया। टीम मेंटोर सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मैदान में भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर इखलाकी था, हमने तहम्मुल दिखाया। खिलाड़ियों को हिदायत दी, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, हमने अपना रवैया ठीक रखना है। हमने जीत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत सेलिब्रेट करनी है। भारत ने जो किया वो उनका ज़ाती फेल है। कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा कि वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सपोर्ट पर उनका शुक्रगुजार हूं। हमारा फोकस अंडर 19 वर्ल्ड कप है। शाहीनों की फातिहाना लैंडिंग। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एशिया कप की चैंपियन अंडर 19 टीम का शानदार इस्तकबाल। शाकीन क्रिकेट के खिलाड़ियों पर गुलपोशी, गोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। दुबई में भी सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का खुसूसी इजलास हुआ। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट के कामयाब इनकाद पर ACC की टीम से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी की एशिया कप के कामयाब इनकाद पर टीम को मुबारकबाद। इजलास में एशिया में क्रिकेट के फ़रोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के क़याम का फैसला। वाशिंगटन टाइम्स ने 2025 को पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए इनकलाबी करार दे दिया। आर्टिकल में लिखा, अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक बहार जंगबंदी। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म हो गया और पाकिस्तान को फौकियत हासिल हो गई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तज्जिया। कहा, पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत से शराकतदार मुल्क बन गया। अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इतनी तेज़ रफ्तार राय तब्दील होना मुनफरिद वाक़या है। फील्ड मार्शल के ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे हैं। ट्रंप आसिम ताल्लुक को हाफ जोकिंग ब्रोमांस कहा गया है। पाकिस्तान के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को नई आलमी अहमियत मिली। कमांड इन स्ट्रक्चर और ओवरऑल हॉल हुआ है और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा फाल बनाया गया। मार्च में ट्रंप ने पाकिस्तान की गैर मुतवक्के तारीफ की है, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख तब्दील कर दिया। इस्लामाबाद ने मौका फौरन कैश किया। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को आला तरीन कौमी अवार्ड से नवाज दिया। फील्ड मार्शल की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस अता किया गया। सऊदी क़यादत ने एजाज दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया। मुलाकात में इलाकाई सलामती और स्ट्रेटजिक इश्तराक पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। Recently, our armed forces once again demonstrated this truth. Through professionalism, preparedness, and unity of command, Pakistan defended its sovereignty and secured a clear military success. This victory was not merely tactical, it was moral. It reminded the world that Pakistan stands firm, disciplined, and resolute when tested.
भारत के खिलाफ फतह जंगी ही नहीं इखलाकी भी है। मुसल्लह अफवाज ने फिर साबित किया कि मुल्क की सरहदें महफूज हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कैडेट कॉलेज भटारो में यौम वालदैन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफरिद मकाम बना चुका। कौम की ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। अवाम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। मुल्क की खुद मुख्तारी और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों की कदर की जानी चाहिए। पाकिस्तान की खिदमत सबकी अव्वलीन तरजीह है। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने वाज़ेह कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिफाई कुव्वत को सियासी नहीं दिफाई तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अशरफ गनी तक कभी पाकिस्तान दोस्त हुकूमत नहीं रही। मदारिस के खात्मे का रवैया कबूल नहीं। गवर्नर सिंध ने कहा, अफगानिस्तान को दहशतगर्दों से लाताल्लुक होना चाहिए। खवारिज के खिलाफ तमाम दीनी मदारिस को फतवा जारी करना चाहिए। सियासी जमातें पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात का पीटीआई में माली को प्रोड्यूसर लगाए जाने का इंकशाफ है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के इजलास में पीटीवी के मुलाजमों की तनख्वाहों का मामला ज़ेर बहस आया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बहुत लोग पीटीवी में बैठे थे, गुमनाम अकाउंट से मेरे खिलाफ ट्वीट करवाए जाते हैं। मैं पीटीवी में बैठे माफिया से बहुत लड़ा हूं। माजी में जिसको मिनिस्टर चाहता था वो एंकर लग जाता था। सदर आसिफ अली जरदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर मुमलिकत हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फ़ातिहा ख़ानी के बाद काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद अल तक़ी अल जवाद की रोज़ों पर हाज़री दी। रोज़ा काज़मिया में उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। सदर जरदारी ने आइमाए अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाकी कुव्वत का दायमी सरचश्मा करार दिया। सदर जरदारी की इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़री। मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकातें की। एक्ट ने सिविल हुकूक खत्म कर दिए, बेहतर था आइन मुअत्तल कर देते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम बरहम। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। अदालती हुक्म पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। कहा, आप जजेस के इख्तियारात लेना चाहते हैं, क्या DCAC सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हैं? AC, DC, पटवारी जाली फर्दे जारी करते हैं, क्या वही कब्जे दिलवाएंगे? एक दरखास्त आ गई तो जाती उम्रा भी जाता रहेगा। मालूम नहीं कोर्ट में बैठे जज का घर भी महफूज होगा या नहीं। यह बनाएगी कमेटी कैसे मकान की मलकियत का तयन करेगी। यहाँ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री से लेकर तमाम कागजात जाली बन जाते हैं। क्यों ना इस कमेटी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाए। अदालत का एक्ट के करवाए गए तमाम कब्जे वापस करने का हुक्म। तमाम दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरखास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील देने का हुक्म। अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा बन गई। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलव्विस एक और अफगान शहरी गिरफ्तार। अफगान जरीदा हर्ष सुब के मुताबिक कैनेडियन पुलिस ने 26 साल अफगान शहरी वलीद खान को टोरंटो में दाइश से मुबैना ताल्लुकात के इल्जामात पर हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दाइश को माली मुआवनत, सोशल मीडिया सहूलतें फराहम करने और कत्ल की साजिशों में मुलव्विस रहा। गिरफ्तारी के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के ज़ेरे इंतजाम अफगानिस्तान दहशतगर्दी और मंशियात के गठजोड़ में तब्दील हो चुका। सिडनी के वोंडाई बीच पर हमला केस में अहम पेशरफ्त हुई है। तहकीकात में नए हकाइक सामने आ गए। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक भारतीय नैयाद हमला आवर साजिद अकरम और उनके बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया ही में हमले की टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल की। हमले से एक रोज कबल दोनों ने वोंडाई बीच का विजिट किया। दस्तावेजात के मुताबिक एक हमलावर के फोन से मेरी वीडियो में दोनों मुल्जिमान दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से जख्मी हमलावर नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा एयरपोर्ट पर पीटीआई के दो ग्रुपों में तसादुम। साबिक MNA अमजद खान न्याजी के इस्तकबाल के मौके पर झगड़ा हुआ। सालार खान और दाऊद शाह काकड़ के ग्रुप्स में चपकलिश हुई।
झगड़ा अमजद नियाजी को अपनी गाड़ी में लेकर जाने के मामले पर हुआ। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने दोनों ग्रुप्स को एयरपोर्ट से निकाल दिया। कैदी सजा पूरी किए बगैर रिहा नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत से मुतालबा है कि कैदी को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, अगर जेलों में कैद अफराद बाहर निकल कर एहतजाज करें तो कानून अपना रास्ता लेगा। हमारा सूबा किसी भी किस्म की महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गालिम गलोच से सूबे के हुकूक हासिल नहीं किए जा सकते। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ गई। मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई ज़खायर 21 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। मरकजी बैंक के ज़खायर 15 अरब 90 करोड़ डॉलर हो गए। दरामदी सलाहियत 2.5 माह से तजावुज़ कर गई। बुलंद ज़खायर पायदार तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम से सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी है। सोना नई बुलंद तरीन सतह पर आ गया। फी तोला 62 रुपए इजाफा। कीमत 4,62,362 हो गई। 10 ग्राम सोना 5,315 रुपए महंगा 3,96,400 रुपए का हो गया। पीआईए को निजकारी के रनवे पर उतारने की तैयारी। कौमी एयरलाइन के 75% हिस्स की निजकारी के लिए बोली कल इस्लामाबाद में होगी। मुकन्ना से नए सरमायाकार को 5 साल में 80 अरब रुपए की सरमायाकारी करना होगी। कामयाब पार्टी को बकिया 25% हिस्स खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत दी जाएगी। मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मराद होल्डिंग कंपनी अदा करेगी। बरसते बादलों और बर्फबारी की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। कलाम में 15, चतराल 7, बालाकोट, दीर और मालम जब्बा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। झील सैफुल मुलूक और बाबरसर टाप पर 1 फुट। नारान में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी लीपा, गंगा चोटी, पीर चनासी और कोह मकरानी में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सिंध हुकूमत की 1018 अरब रुपए की तरक्याती हिकमत अमली की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। तरक्याती हिकमत अमली में मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। वज़ीर आला की तमाम नए मनसूबों में डिजास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 520 अरब रुपए मख्तस। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 582 अरब रुपए का मनसूबा तैयार। कहा, सैलाब मुतासरा और पसमानदा इलाकों के आवाम को खुसूसी फायदा दिया जाए। तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का 2 टोक पैगाम। कहा, कराची के सनती इलाकों के लिए 9 अरब 28 करोड़ रुपए से जायद की मंजूरी दी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जामे रोड मैप के तहत पीठ से तरक्याती काम शुरू होंगे। 6 माह के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। मुजव्वज़ा निगरान कमेटी के जरिए तमाम मंसूबों की कड़ी निगरानी की जाएगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का बदउनवानी के खिलाफ एक्शन। जंगलात और माहौलियात के निज़ाम को करप्शन फ्री बनाने के लिए अहम कदम। बरतानवी दौरे के बनाए हुए फॉरेस्ट एक्ट में तब्दीली कर दी गई। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA से कागजी कार्रवाई का खात्मा। EPA जदीद टेक्नोलॉजी से लेस पहला सरकारी महकमा बन गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ करप्शन के खात्मे को यकीनी बना रहे हैं। टीफी भट्ट की बहनोई के कत्ल केस में पेशरफ्त। JIT ने अमीर मसब और अमीम फतेह को कसूरवार करार दे दिया। ज़राए JIT के मुताबिक जावेद भट्ट के कत्ल की मनसूबाबंदी में अमीर मसब के साथ अमीर फातेह शामिल है। मुकदमे में नामजद एक मुलजिम आरिफ भट्टी ताहाल मंजर से गायब है। अमीर मसब के शूटर्स को टास्क देते वक्त अमीर फतेह भी मौजूद था। अमीर फतेह भी 24 दिसंबर तक जमानत पर हैं। पुलिस की जानिब से जमानत खारिज कराने के लिए दरखास्त दायर।
प्राइवेट आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, आइंदा बरस कोई आज़म हज की सआदत से महरूम नहीं रहेगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स की डेडलाइन से कबल बुकिंग आज़मीन के 100% रकूम सऊदी अरब जमा करा दी। आज़मीन के रिहाइश, खाने पीने समेत तमाम सर्विसेज की अदायगी। रिक्शे की नो एंट्री, कराची की 25 अहम शाहराहों पर रिक्शा चलाने पर पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने दफ़ा 144 नाफिज करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शाहराए फैसल पर मैडम अपार्टमेंट से आवारी सिग्नल तक रिक्शा नहीं चलाया जा सकेगा। आई चंद्रीगढ़ रोड पर शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक 2 सीटर और 4 सीटर रिक्शों पर पाबंदी होगी। कराची में ही चलान और जुर्माने पर नजरसानी का इम्कान, सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर दाखिला की सरबराही में पार्लिमानी जमातों के अरकान मीटिंग में शरीक होंगे। कमेटी चलान पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत का जायजा लेगी। कमेटी चलान, ट्रैफिक रेगुलेशंस और जुर्मानों पर सिफारिशात हुकूमत को देगी। भारतीय फौज के एहलकारों की बदउनवानी, जिनसी जराइम और मंशियात स्मगलिंग बेनकाब। एशिया नेट न्यूज़ ने मुताबिक भारतीय फौज के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा और शहरी को रिश्वत के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। वजारत दिफा में तैनात अफसर और उनकी अहलिया के खिलाफ करप्शन केस दर्ज। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक झारखंड में ट्रेन की खातून से ज्यादती के इल्जाम में भारतीय फौजी एहलकार हो गया। अजीत सिंह की गिरफ्तारी मंजर आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नेपाल बॉर्डर के करीब साबिक भारतीय फौजी राजबर सिंह को हेरोइन और ग्रेनेड के साथ हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्जिमान मंशियात स्मगलिंग के नेटवर्क में मुलव्विस थे। ईरान जंग नहीं चाहता, मुसल्लत की गई तो हम पूरी तरह दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का इसराइल की धमकी पर रद्द-ए-अमल। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि माजी का नाकाम तजर्बा दोहराना चाहते हैं तो उन्हें किसी बेहतर नतीजे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि इसराइल को यकीन है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तैयार कर रहा है।